नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको सफलता कैसे मिलती है ये जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत गरीब परिवार से था और वो पढ़ाई में भी बहुत कमजोर था। उस लड़के का नाम सूरज था। उसके पिता रोज मजदूरी का काम करके घर संभालते थे। सूरज पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन जब याद करता तब उसे कुछ याद ही नहीं रहता। वो अपने माँ से नाराज होकर बोला, माँ मुझे कुछ याद नहीं रहता। वो स्कूल जाता था, लेकिन वो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करता था। ऐसे ही उसकी 10वीं की एग्जाम आई। जब रिजल्ट आया तो उसके सिर्फ 40% ही आए। वो बहुत नाराज हुआ और वो घर आके रोने लगा। उसके माँ ने उसे समझाया, बेटा मत रो, एक दिन तुम्हारा भी बहुत नाम होगा और सभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। पिता ने कहा कि बेटा अब तुम आगे क्या करोगे? सूरज ने कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। उसके पिता ने कहा ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। पिता ने मन ही मन सोचा कि अब मुझे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए और ज्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि मेरा बेटा भी आगे जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके, ताकि उसे मेरी तरह रोजमजूरी ना करनी पड़े। सूरज ने आर्ट्स में एडमिशन ली। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने साइंस में एडमिशन ली। इस बार सूरज ने खूब मेहनत की। अब सूरज की 12वीं की एग्जाम थी। सूरज ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। उसका रिजल्ट आया। इस बार सूरज को 50% मिले। अब उसके लिए एक चुनौती सामने आने वाली थी। जब वो घर गया तब उसे पता चला कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हुई थी, जिस कारण उन्हें अस्पताल में ले जाना पड़ा। जब सूरज अस्पताल गया तब उसे पता चला कि उसके पिता ने उसे पढ़ाने के लिए खूब काम किया, जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत खराब हुई है। डॉक्टर ने सूरज से कहा कि अब तुम्हें उनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सूरज बहुत रोने लगा। रोते रोते वो अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता से कहा कि अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरी कारण ही आपकी ऐसी तबीयत खराब हुई है। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा हम माता पिता इसलिए मेहनत करते हैं ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर कुछ अच्छा बना सकें, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। सूरज को उसके पिता की ये बात उसके मन को छू गई। उसने सोचा अब मैं पढ़ लिख कर अपने माता पिता को सुकून की जिंदगी दूंगा। अब सूरज ने बीए में एडमिशन ली और साथ में वो एक गैराज में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। सूरज ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सूरज के साथ पढ़ने वाले बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। सूरज ने बोला कि क्या मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ? उसके दोस्तों ने कहा क्यों नहीं। तो सूरज ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। अब सूरज की यूपीएससी की एग्जाम हुई। इस बार सूरज यूपीएससी की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन उसको यूपीएससी की तैयारी करने के कारण उसमें कॉन्फिडेंस आया था। इस बार सूरज ने फिर से दुगनी मेहनत से यूपीएससी की तैयारी की। अब सूरज का रिजल्ट आने वाला था। दोपहर 2 बजे यूपीएससी का रिजल्ट आया। इस बार सूरज ने यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर ली। सब लोग धीरे धीरे सूरज के घरों से बधाई देने उसके घर पहुंचे। सूरज के स्कूल के दोस्त, जो अब कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर था, वो सारे दोस्त उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तभी सूरज को उसके माँ की बात याद आई। सूरज ने अपने माता पिता को देखा। उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। सूरज और उसके माता पिता बहुत खुश थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमारे लाइफ में चुनौतियां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें और शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। हमें कम से कम अपने माता पिता के लिए लाइफ में जरूर सफल होना चाहिए।